हापुड़ रेलवे स्टेशन पर सारी जनता के सामने एक युवा महिला, और फिर वो सामने आ रही ट्रेन के नीचे लेट जाती है। जब तक लोगों को समझ में आए, खत्म। एक घटना थी लखनऊ की जिसने मुझे बड़ा आहत किया। एक 14 साल का बच्चा आरव पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड कर लिया। 14 साल में कौन जानता सुसाइड क्या होता है। पटना की एक कॉलोनी है, नागेश्वर कॉलोनी, एक लड़की बेचारी छत से कूद जाती है। ये तो 2-3 घटनाएं हैं जो जिस पर मेरी नजर गई। ऐसा डेली हो रहा है। जीवन का तो पता ही नहीं है बाबूजी, पूरा जीवन पड़ा होने का क्या मतलब है। आज का जीवन देखो आप, बहुसंख्यक लोगों को मैंने देखा जिनके पास पैसा नहीं है वो परेशान है, समझ में आता है। जिनके पास है, चारों तरफ मैं देख रहा हूं परेशान है लोग। वरना ऐसा कैसे हो सकता है। दुखी तो इनको होना चाहिए, मस्त है, आनंदित है। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में, बहुत शंकाएं हैं कि अगर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ सिर्फ बुढ़े जाते हैं, और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो जाता है वो मतलब दुनिया को छोड़ देता है, उसका परिवार नहीं होता है, और मतलब वो एक तरह से व्हाट आई कैन से, जैसा कि लोग बातें करते हैं, इसी मॉडल में लोग बात करते हैं। जब मैं बाहर बच्चों से पढ़े लिखे जो बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ के आए, कॉन्वेंट में पढ़ के आए हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आए, तो जब मैं उनसे कहता हूँ यार अध्यात्म के बारे में क्यों नहीं सोचते, वी आर स्टिल यंग। पहली गलती तो यही हो रही है। दूसरी गलती हो रही है कि आप किसी चीज को समझ नहीं रहे। आप ऊब गए अपने शहर में रह रहे, वही चीज बार बार, वही गुड्डूमल चौराहा गोंडा का, वही रानी बाजार, वही इलाहाबाद का सिविल लाइन, वही कटरा। अब आप एक चीज देख देख कर ऊब गए। तो साहब आपने कहा कि अब कुछ नया देखना है, आप कश्मीर पहुंच गए। अब कश्मीर जाने के लिए पैसा चाहिए, ज्यादा आपके पास पैसा है तो आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए। वही दाल चावल, वही दाल चावल, वही दाल चावल चोखा, वही दाल चावल भिंडी भुजिया, वही रोटी सब्जी दाल चावल। अब लगातार वही गंगा जी देख रहे हैं, वही गंगा जी देख रहे हैं इलाहाबाद में। पहली बार समंदर, विशाल पानी देखा, मन शांत हो गया। उबेगा वो वहां से भी। ज्यादा पैसा है आप किसी कंसर्ट में चले गए, ज्यादा पैसा है तो आप 5 स्टार पहुंच गए। जो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है वो भोग है। लोग कह रहे हैं अरे भैया पैसा रखे हैं, भोग रहे हैं। अब इन सारी इंद्रियों को खुश रखने के लिए आपको क्या चाहिए? धन। और एक साथ सारा मजा लेना है। आंख, नाक, कान, जीभ, एक साथ सारा मजा लेना है। तो आप पहुंच गए गोवा। बढ़िया देख रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, बढ़िया अनुभव कर रहे हैं। ये जो भोग है ना, जो बाहर से शांति लेने की कोशिश है, ये धन पे टिकी हुई है। डिपेंडेंसी है यहां। और धन और धन और धन, भाग रहे हो आप। अगर धन नहीं तो भोग नहीं। इस भोग की डिपेंडेंसी धन पर है। धन लाना पड़ेगा तभी यह भोग मिलेगा। तो धन की दौड़, धन कमाने की दौड़ व्यक्ति को नचाए हुए है। भाई सबके पास अगर भारत में 5-5 करोड़ रुपया हो जाए तो आलू बिकेगा 3 लाख रुपया किलो। सबके पास हो नहीं सकता, और सबको चाहिए यार अपसेट फील कर रहा हूं, बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूं, चल घूम आते हैं। अब चल घूम आते हैं, पैसा खर्चा होगा। चल मूवी देखाते हैं, पैसा खर्चा होगा। चल पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं, पैसा खर्चा होगा। बाहर जितना भोग है पैसा खर्चा होगा। पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा सीमित है। एक सुंदर चेहरा देखा, मन एक बैग शांत हो गया। वाह। आप वॉक करते हुए जा रहे हैं मस्ती में, कुत्ते ने दौड़ा लिया, कॉन्शियस हो गए, सर में दर्द हो रहा है, सारी चेतना वही दर्द पे बैठी हुई। वो चेतना जब बाहर निकल जाती है तो शरीर मिट्टी हो जाता है। जब कोई आदमी मरता है तो आप ये नहीं कहते कि गणपत राय मरा लेटा है, आप कहते हैं मिट्टी पड़ी है। भोग कैसे होगा? इंद्रियां भोग कैसे करेंगी? पैसे से, धन से। धन बाहर है, सब कुछ बाहर है, भोग बाहर है, इंद्रियां बाहर है, धन बाहर है। अच्छा है, पैसा कमाओ, खूब खूब पैसा कमाओ, 5 लाख करोड़। इन सबको छोड़ना नहीं। इसके बिना ये जहर है। कुछ नहीं खराब है, सिर्फ डायरेक्शन खराब है। ना आपकी किस्मत खराब है, ना आपके सितारे खराब है, ना आपका समय खराब है। लोग कहते भैया हमको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। बुद्ध को आपके साथ संत रह के बदमाश हो जा रहा है। एक अच्छी लड़की किसी घर से शादी करके आई, आपने इतना चरस कर दिया उल्टा सीधा। हम तो 4 बजे चाय पीते हैं सुबह, लो आया लाए हो।
शादी करके लाए हो किसी बिटिया को, लड़की को, तो आया थोड़ी लाए हो। एडजस्ट होने दो उसको 6 महीना घर में। कह दो बेटा आराम से रहो, सबको देखो, जैसा है मौज से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 महीना, साल भर उसको मत कहो कि टाइम दे रहा हो, रहने दो, खुद ही समझ जाएगी बेचारी। ऑर्डर कर रहे हो पहले दिन कि गोलू सिर्फ मूली पराठा खाते हैं ठंडी में, और अम्मा के शाम को सर में तेल लगा देना। पहले कभी लगाई है? आप सोच के देखो, आप किसी घर गए हो और पहले दिन वो आपको पॉइंट गिनाने लगे, आपको लगा भाई मेहमान है कि नौकर है। दिशा खराब हो गई लोगों की। दुल्हन को आया बना दिया, बच्चे को सपना पूरा करने की मशीन। भैया हमारी बड़ी इच्छा है, हमारा सपना था भैया कि हमारा लड़का आईएएस हो। तुम्हारा सपना तुम जानो, उसको अपना सपना जीने दो ना, उसको अपना सपना पूरा करने कंपेल मत करो। अपनी आंख निकाल के उसकी आंख में डाल दोगे। उससे कहो बेटा पढ़ो अच्छे से, थोड़ा सोच विकसित करो, देखने का दायरा विकसित करो, आराम से, कोई बात नहीं। पहला लॉ है, चेंज नहीं होगा। पंखा शांत है, आपने स्विच दबा दिया, चलने लगा। ऐसे ही आपके जीवन में भी किसी बाह्य बल की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही आपके जीवन में भी किसी बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। क्या है वो एक्सटर्नल फोर्स? दूसरा है फिजिकल टू एम इन टू ए, तीसरा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये नियम नहीं बदलेंगे। तो आज मैं आपको एक सिद्धांत बताने जा रहा हूं जो शायद आपको इस जीवन की अंधकार से बाहर निकालने में मदद करे। ये जो आम संसारी है और फिर स्वामी विवेकानंद मस्त दिखाई पड़ते हैं, आनंदित दिखाई पड़ते हैं,